बिचौलियों को मान रहे, बिचौलियों तो बिहार से बिचौलिया निकल गए ना, मंडी भी खत्म होगी तो बिहार का किसान तो फिर मजबूत होना चाहिए था ना, निकल गया ना। ये जो बड़ी कंपनियां आ रही ये कौन है? हमने ये कहा कि एमएसपी पे आप गारंटी कानून बना दो, उसको बाजार खरीदे, उसको सरकार खरीदे, जिस लोग को व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पे खरीद ना करे। अगर उनको गेहूं का व्यापार नहीं करना तो मत करो, दूसरी चीज का कर ले, कपड़े पे कर ले। लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। मैं प्लान बताता हूं, देश की धन दौलत को लुटा जाए। और दूसरा, एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा, कोई बीमारी है क्या? एक मिनट बात सुन ले। कोई बीमारी नहीं है कि मंडी का मतलब गाड़ी नहीं चल सकती है, दोनों बात करेंगे, कर लो, ऐसे नहीं है भाई, रुक जा, दोनों बातें करेंगे, एक तरफा बात नहीं होती टिकट की, कोई बीमारी नहीं है। और रुक जाओ, लोकतंत्र है, आप बात करेंगे तो हम भी जवाब देंगे, बीमारी में पहले कंट्रोल करिए। एक तरफा बात नहीं चलती अंजना जी, दोनों तरफा बात सुननी पड़ेगी। अब अंजना जी सुन, देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई। एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया। ये लिख लेना भाई, समित भाई लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा 70 रुपए थी। और जो गेहूं का रेट था वो 70 रुपए क्विंटल। राहुल गांधी ना एक महीने ना भूलता हूं में एक, अरे अजा सुन तो ले, फिर या सुनने में भी दिक्कत है, कुछ सुन रहा हूं और क्या कर रहा हूं पूरा। फिर उसमें यह है कि एक महीने की सैलरी में वो 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था। जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे, 1 क्विंटल गेहूं में हम 2500 ईंट लेकर आ जाते थे। सोने का भाव जो था वो 200 रुपए तोला था। हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे। आप हमारा वो भाव दे दो भाई, अभियान दिलवा देगा। बाकी है वे क्यों बंद कर रखे आपने? चलिए अंजना जी, अब सुन लिया जाए, पार्टी बनाई। अरे सुन तो लिया ना टिकैत जी, आप सुन लो हमें भी, ऐसा थोड़ी होता है। सुनो, अब सुन लो, सुनाओ तो, अब सुनो, सुना तो रहा हूं, सुन लो। आप मुंह बंद रखोगे तभी तो सुनोगे, तभी तो कान से सुनाई देगा, वरना अपनी आवाज सुनते रहोगे आप। टिकैत जी अब सुन लो मेरी। अरे देखिए, मैं आपको शुरू से फॉलो, आप बताओ ना, बताओ आप ना, मुंह मत बंद रखो, मगर सुन तो लो मेरे को, अब सुन तो लो टिकैत भाई साहब। आपके नेता कहाँ हैं आप? अरे चुप रह जाओ, सुनो इनको, अब इनको जरा बोलो चुप रह जाओ, सुनो हमको, क्यों नहीं हो सकता ये क्यों नॉन स्टॉप बोले? हम लखनऊ को घेर घार के दिल्ली बना देंगे, हिम्मत है इनमें। केरल में तो एपीएमसी मंडी ना है, एक मंडी ना है केरल में, ये घेर घार के बना देंगे। तिरुवनंतपुरम को या केरल को दिल्ली बना देंगे। जाएंगे एक दिन केरल ना, वहां नहीं जाएंगे, वहीं से राहुल गांधी लड़े हैं ना, वहीं से राहुल गांधी सांसद जो बने हैं, ये नहीं जाएंगे वहां पे, ये लखनऊ में जाके घेर घार के उसको दिल्ली बना देंगे। केरल जहां मंडी नहीं है वहां एक दिन भी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। दूसरी बात मैं पूछ रहा हूं, एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, 3 मुद्दे थे, कहां गए वो 3 मुद्दे? यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन हड़प के ले जाएंगे। ये बड़ी गंदी बीमारी है, ये सुनना, दूसरों को सुनना नहीं, खाली घेर घाट धमकाना, अच्छी बात नहीं। आप सुनो मेरी सवाल, नहीं ये अच्छी बात नहीं। कौन सी बीमारी है? आप दूसरों को नहीं सुनेंगे, केवल अकेले अकेले बोलोगे, ये कौन सी बात है? पार्टी के प्रवक्ता है, हमारी बात भारत सरकार से हो रही है, ये भारत सरकार के मंत्री नहीं है, तो क्लोज टू क्लोज तो हम जो मिनिस्टर होंगे ना उनसे बात कर लेंगे हाउस के अंदर। ये बीच में क्यों आते हैं? अब इनसे क्यों बात अंजना जी जवाब, हम भारत सरकार से कोई मंत्री हैं तो उससे बात कर लेंगे और उसको आप जवाब दे देंगे। 1 मिनट रुक जाओ भाई, हमारे भी बीमारी है कुछ ना कुछ बीच में बोलने की, रुक जाओ 1 मिनट। देखो ना, तो आप बोल रहे, मैं कहा आपको बीमारी कह रहा निकाल रहे, इनकी पार्टी खत्म होगी, जो इनके नेता है वे बंद कर रखे, ठीक है। इनको तो अपनी बात कहनी, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो भाई यही बात कह लो, चैनल मिल गया तो बात कह लो। ये तो जैसे भट्टे पे मुंशी होते हैं ना, ये वे हैं। इनको कितनी पथेर हुई, कितनी लेबर को पैसा जाना, जोड़ा इनके काख में दे दिया, उसमें से कागज दे दिए, आपको बोलना है। इनकी सरकार ही नहीं है, मोदी सरकार है ना, तो मोदी सरकार है वो जवाब दे देगी, उसके मंत्री जवाब दे देंगे। नरेंद्र सिंह तोमर होंगे तो उनसे बात कर लेंगे। इनका क्या बात करें इनसे? कोई बीजेपी की पार्टी से थोड़ा बात करनी है। जब आप चुनाव में जाएंगे तो आपको जवाब जनता देगी। आप चुनाव की बात करो, आप सरकार में भाई हो नहीं, हम चैनल से बात कर रहे, ये खामखा आपको ले आते हैं यहाँ पे एक उड़ जाने के लिए। आप देश बिक जाएगा 3 साल में, और
देश की जनता को खड़ा होना पड़ेगा। आधा देश बिका है आपको। चलिए सुनिए अंजना जी, सुनिए अंजना जी, ये गांव में तैयार बैठे, आप गांव में जाओ। नहीं कर रहा हूं, आप मैं शांति से बात कर रहा हूं। और एक बार मैं बता दूं, ये याद मेरा भी अधिकार ना, टिकैत जी का अधिकार है देश की जनता के सामने अहंकार को रख। हम क्या हैं क्या हम भगवान की इस दुनिया में क्या चीज है हम, जो हम इससे बात नहीं करेंगे, हम उससे बात नहीं करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले टिकैत जी ने कहा कि ये नरेंद्र तोमर कौन सी चीज है, इसके पास तो कोई पावर नहीं है, ये क्या बात करेगा, ये कैसा मंत्री है, ये तो मोदी की सरकार है, इसमें तो मंत्रियों के कोई पावर नहीं है। मतलब मंत्री का भी पावर नहीं है। फिर इंडिया में कौन सी ऐसी एजेंसी है जो जांच करने की हिम्मत रखती है, क्षमता रखती है? हम तो यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे। ये पात्रा क्या चीज है, ये कौन सी खेत की मूली है, हम इससे बात करेंगे। टिकैत जी, जब महादेव भी उतरते हैं ना, और जब कृष्ण जी भी अवतार लेते हैं, तो वो भी घमंडी नहीं होते हैं, वो भी आके गरीब दीन दलित उनको गले लगाते हैं। टिकैत जी अहंकार की उम्र 4 दिन की नहीं होती है। आप अगर वाकई किसानों के लिए लड़ रहे हैं, मैं तो हाथ जोड़ के कहूंगा, वाकई गरीबों के लिए लड़ रहे हैं, तो बड़े दिल के साथ, प्यार के साथ, प्रेम के साथ, सबको अपनाने के साथ और अपने विषय को समझाने के साथ लड़ना पड़ेगा। आप इतने बड़े चैनल में बैठे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, क्लॉज वाइज डिस्कशन करेंगे। आप सोचिए कि हमारी सरकार नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं अबोध बालक हूं। मैं बोल रहा हूं अबोध बालक तैयार है आपके साथ डिबेट करने के लिए, मंडी को लेकर, एमएसपी को लेकर। आप समझाइए ना, आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, आप हमें समझा दीजिए कि देखो बेटा, ये है ना एमएसपी इस तरह से नहीं होती है, ये मंडी तो आप लोगों ने बंद कर दिया है। जो आर्टिकल 370 गैस जाता है ना, जो डेलीगेशन जाता है, ऐसे नहीं होता है। सुन, उनको सब समझा दिया, तो फिर आप चैनल में क्यों नहीं समझ? राकेश जी सुन लीजिए, 2 सेकंड, आपने 10 मिनट बोला, 2 सेकंड तो सुन लीजिए, 2 सेकंड तो सुन लीजिए। राकेश जी टीवी चैनल इसलिए होते हैं, बता रहा हूं राकेश जी, टीवी चैनल इसलिए होते हैं क्योंकि करोड़ों लोग जो बंद कमरे के अंदर जो डिस्कशन होती है वो सुन नहीं पाते हैं। तो क्लॉज वाइज डिस्कशन, आप इतने बड़े नेता हैं, आप आए हैं, आप कुछ कहेंगे, मैं पार्टी का छोटा सा अदना सा प्रवक्ता हूं, मैं उस विषय में अपने विचार को रखूंगा, तो जनता में क्लैरिटी आएगी। मैं तुम्हें क्यों बताऊं, इस पे तो हमने बंद कमरे में बात कर ली, हमने तो उसको बता दिया। राकेश जी, लोग भगवान हैं, जनता जनार्दन है, इस जनार्दन को आप भी समझाएंगे, मैं भी समझाऊंगा। सरकार अपनी जगह है, मगर सरकार भी जनार्दन को लेकर है। अगर हम इनको नहीं समझा सकते हैं तो काहे का आंदोलन।